हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल बालाजी स्टडी पॉइंट। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलो एल्केन के बाद एल्कोहल, फिनेल एंड ईथर के बारे में। और फर्स्ट होगा आपका एल्कोहल। एल्कोहल क्या होता है सर जी? एल्कोहल के अंदर होता है आपका OH ग्रुप, मतलब कि आपका OH ग्रुप अटैच होता है एल्कोहल के अंदर, उसे कहते हैं हम एल्कोहल ग्रुप। बहुत बड़ा ग्रुप है। अगर इतना बड़ा ग्रुप मान के चलो कि आपके पास क्लासिफिकेशन में भी कई टाइप के कंपाउंड मिलते हैं। पहला सर जी मोनोहाइड्रिक कंपाउंड। मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब सिंगल पर्सन होता है ना, कि आप अकेले सारे काम कर सकते हो, तो आप एक मोनो पर्सन है, सिंगल पर्सन। तो मोनोहाइड्रिक मतलब कि सिंगल ग्रुप ही पार्टिसिपेट करता है किसी रिएक्शन में। सर डाई क्या होता है? डाई का मतलब दो लोग पार्टिसिपेट करते होता है ना, कि यार एक काम शुरू करना है तो दो लोग आपस में पार्टिसिपेट करते हैं और कॉम्प्रोमाइज करके बिजनेस शुरू करते। तो वो वाली पार्टी की यहाँ पे सिंगल पर्सन की जरूरत थी तो काम हो गया। यहाँ दो की होते तो दो लोगों ने काम शुरू कर दिया। ट्राई में तीन लोग। इस तरीके से मोलिक्यूल बढ़ने पे इनकी स्ट्रक्चर चेंज होते हैं। कैसे कि देखो यहाँ पे C2H5OH था, यहाँ पे 1 से 2 बन गया, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर में चेंज आया, तो यहाँ पे 1 से 2 संरचना बन गई, मतलब स्ट्रक्चर चेंज हो रही है। क्योंकि यहाँ पे यानी कि पॉइंट है यहाँ पे छोटा सा कि नंबर ऑफ स्ट्रक्चर चेंज बराबर होता है। कैसे जी? नंबर ऑफ स्ट्रक्चर चेंज बराबर होता है आपका किसके किसके बराबर होगा? ये बराबर होता है आपके नंबर ऑफ एल्कोहलिक ग्रुप के। नंबर ऑफ एल्कोहलिक ग्रुप के बराबर होता है। आया फिर? आया मजा? कि मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ स्ट्रक्चर चेंज, स्ट्रक्चर सिंगल थी, डाई होगी, ट्राई होगी, तो इस टाइप से स्ट्रक्चर का चेंज होना, यानी नंबर ऑफ स्ट्रक्चर चेंज बराबर होता है एल्कोहलिक ग्रुप के। कि जितना ज्यादा स्ट्रक्चरल चेंज होगा तो आपका एल्कोहलिक ग्रुप का अमाउंट बढ़ता है, और एल्कोहलिक ग्रुप का अमाउंट बढ़ने पे स्ट्रक्चर चेंज होता है। ठीक है, अच्छा पॉइंट नोट कर लेना, स्थापन कर दो इसको। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट पॉइंट आपको मिल चुका है हाईलाइट करने के लिए। कैसा जी? नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल चेंज बराबर होता है एल्कोहलिक ग्रुप के नंबर के। ठीक है, ओके, बढ़े आगे। प्राइमरी, टर्शियरी, सेकेंडरी एल्कोहल की बात करते हैं अब। इस तरीके से अगर हम बात करें तो एल्कोहल के अंदर sp3 ग्रुप के पास, यानी कि अगर आप sp3 की बात करो तो sp3 ग्रुप के पास होता क्या है कि होता यह है कि sp3 ग्रुप पर सिंगल बॉन्ड होता है। तो सिंगल बॉन्ड में क्या होता है? स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो ऑर्डर ऑफ sp3 ग्रुप की बात करो तो sp3 ग्रुप के अकॉर्डिंग 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। एल्कोहल में क्या होता है कि अगर आप बात करो एसिडिटी की, यानी कि एसिड की बात करो, तो एसिड के अंदर क्या होता है सर जी? एसिड के अंदर होता है प्लस आई ग्रुप। से प्लस आई ग्रुप क्या होता है? जीओसी के हम जीओसी में पढ़ते हैं हम कि जो प्लस आई ग्रुप होता है, प्लस आई ग्रुप हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। सर इसका फायदा क्या होता है? अगर कोई प्लस आई का कंपाउंड CH3 कंपाउंड है, CH3 के पास आपका प्रोटॉन है H है, अगर अपना एक प्रोटॉन लॉस कर दे तो प्रोटॉन लॉस करते क्या होता है? पॉजिटिव। तो प्रोटॉन लॉस किया तो प्रोटॉन लॉस करते चार्ज बढ़ जाएगा। क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर अगर आप देखो तो कोई भी कंपाउंड CH3 ग्रुप कोई भी ग्रुप अगर अपना चार्ज छोड़ रहा है तो चार्ज छोड़ने के बाद वो जिसको चार्ज देगा वो नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि इसने चार्ज लिया है, पर चार्ज देगा तो इसका चार्ज बढ़ जाएगा, या इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी तो इसकी वैल्यू बढ़ गई। तो जैसे इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, स्टेबिलिटी बढ़ी। अब स्टेबिलिटी बढ़ते क्या होगा? स्टेबिलिटी बढ़ते ही आप यहाँ पे देखो एसिडिटी ऑर्डर की सेम बात है, प्लस आई ग्रुप अप्लाई हो रहा है। सो प्लस आई ग्रुप क्या होता है? एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप क्या होता है सर जी? एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप सर जी, एल्काइल ग्रुप की बात करते हैं प्लस आई ग्रुप में। ठीक है सर, एल्काइल ग्रुप क्या होता है? सर एल्काइल ग्रुप CH3 ग्रुप है। CH3 क्या करता है? CH3 हमेशा अपने चार्ज को डोनेट करता है, और चार्ज डोनेट करने के बाद ये डोनर होता है। और डोनर क्या होता है? डोनर हमेशा चार्ज को बढ़ाने के कारण स्टेबिलिटी शो करता है। चार्ज देके तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, चार्ज दिया इसने, और ये चार्ज देगा तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो 1 डिग्री वाले के पास क्या है? तो जी 1 डिग्री वाले के पास है सिंगल बॉन्ड। क्या है जी? सिंगल बॉन्ड। 2 डिग्री के पास डबल बॉन्ड है, इसके पास ट्रिपल बॉन्ड है। स्टेबिलिटी और चार्ज की बात करें तो इसका चार्ज निकलेगा तो पहले स्टेबिलिटी वाला जो कंपाउंड है, अब ये कंपाउंड भले कितना भी स्टेबल हो, पर अगर इसको मौका मिले तो और चार्ज देगा ताकि स्टेबिलिटी के लेवल बढ़ जाए। तो अगर जैसे ही 1 डिग्री अपना चार्ज छोड़ेगा तो 1 डिग्री का चार्ज छोड़ती 2 डिग्री छोड़ना शुरू कर देगा, फिर 3 डिग्री मतलब लाइन में काम करेगा। ठीक है,
ठीक है, समझ में आ गया। इसके अलावा अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है सर जी, बॉइलिंग पॉइंट का रूल बहुत सिंपल है कि 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल में फर्क ये होता है कि जो 1 डिग्री अल्कोहल है इसके पास होता है सिंगल बॉन्ड, इसके पास है जी सिंगल बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो सिंगल बॉन्ड का काम क्या होता है, सिंगल बॉन्ड जो होता है वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के टूटने से बनता है। तो अगर मैं बात करूं ट्रिपल बॉन्ड की, एक ट्रिपल बॉन्ड की और एक डबल बॉन्ड की, तो जहां पर आपके डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का ट्रिपल बॉन्ड टूटते हैं तो इनके टूटने से क्या होता है, इनके टूटने से सिंगल बॉन्ड बनता है। अगर ये बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड बनाएंगे इसका मतलब कि सिंगल बॉन्ड की लेंथ बढ़ जाएगी, पर जैसे सिंगल बॉन्ड की लेंथ बढ़ जाएगी तो इसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, इसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी तो साइज बड़ा हो जाएगा, फैल जाएगा। फैलते क्या होगा, फैलते इस पे हीट करना शुरू करेंगे, तो हीट करने पे क्या होगा, बॉन्ड ज्यादा बड़ा हो जाएगा। जैसी बॉन्ड बढ़ जाएगी तो उसमें हीट पड़ेगी, हीट देते क्या होगा सर जी, हीट पड़ते ही इसके अंदर चेंज होगा। चेंज होते क्या होगा, चेंज होती है आपका 1 डिग्री ग्रुप का जो चेंज होगा ज्यादा होगा, क्योंकि सर जी देखो 1 डिग्री का ग्रुप, अब 1 डिग्री क्या है, 1 डिग्री स्टेबिलिटी शो कर रहा है, बॉन्ड लंबा है, बॉन्ड की साइज बढ़ गई, लेंथ बढ़ गई, तो बॉन्ड खिंच गया, बॉन्ड खिंच गया, यानी कि बॉन्ड खिंचने का मतलब है कि एनर्जी बढ़ जाएगी। तो एनर्जी बढ़ती क्या होगा, एनर्जी बढ़ते ही जब ये उबलना शुरू होगा तो जहां पे एनर्जी बढ़ जाएगी वहां पे बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, क्योंकि टाइम लगेगा। तो अब देखो हीट क्या होती है, स्पेसिफिक अमाउंट की हीट जो होती है वो बढ़ती रहती है, पर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो उबालता है। सर ऐसा थोड़ी कि इस बॉन्ड को तुरंत हीट दी टूटेगा नहीं, टूटेगा तो नहीं, बॉन्ड बॉन्ड टूटेगा नहीं। अगर बॉन्ड टूटेगा नहीं तो इसका मतलब कि बॉन्ड टूटना शुरू होगा। जब बॉन्ड टूटना शुरू होगा तो हीट पड़ती क्या होगा, हीट पड़ती मेल्ट होगा, तो मेल्टिंग पॉइंट आएगा, बॉइलिंग पॉइंट लास्ट में आएगा। जब बॉइलिंग पॉइंट लास्ट में आएगा तो इसका मतलब क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, ठीक है। और 1 डिग्री का बढ़ गया, 2 डिग्री का और कम हो गया, 3 डिग्री का और कम है, ठीक है। मतलब कि 1 डिग्री का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, 2 डिग्री कम है, 3 डिग्री और कम है, ठीक है। समझ में आ गया सर जी, कोई दिक्कत नहीं। सर क्लीवेज क्या होता है, एच एक्स, यानी एच एक्स का मतलब क्या होता है, एच बी आर, एच बी आई, एच सी एल, ये होता है एच एक्स, ठीक है। अगर आप देखो तो रिएक्टिविटी के बेस पे अगर आप बॉन्ड तोड़ोगे तो बॉन्ड तोड़ने में sp3 कार्बन में 3 डिग्री के पास, 2 डिग्री के पास और 1 डिग्री के पास बॉन्ड तोड़ने की पावर है। अगर मैं दोनों कंपेयर करूं तो कंपेयर करने पे ये पता चलता है कि सबसे ज्यादा बॉन्ड कौन तोड़ेगा, जो स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एच एक्स है और एच एक्स में जो एक्स है वो बी आर है, सी एल है, आई है, ये अटैक कहाँ करता है, ये अटैक करता है जहां पे बॉन्ड ज्यादा होता है। तो जैसे सी एल और बी आर अटैक करा किसी एल्कोहलिक ग्रुप पे, तो एक्स सी एल बी आर आई जब ने सी एल बी आर आई ने जब अटैक किया किसी ग्रुप पे, तो अटैक करते हुए तोड़ेगा, तोड़ने में जो अनस्टेबल बॉन्ड टूट जाएंगे। अब अनस्टेबल कौन सा बॉन्ड है, ये बॉन्ड अनस्टेबल है 3 डिग्री का, तो टूटेगा। ये थोड़ा कम अनस्टेबल तो देर टूटेगा, ये और देर टूटेगा, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डिफाइन कर दें, डिफाइन कॉम्प्लेक्स टॉपिक नहीं, बहुत ही टॉपिक। पहला एल्कोहल की अगर हम बात करें तो एल्कोहल में ऑर्डर ऑफ sp3 ग्रुप इन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल में क्या होता है कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल में पहले 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल ऑर्डर काम करता है। और होता यह है कि जो एसिडिटी ऑर्डर है, जो एसिडिक ऑर्डर है, एसिडिक ऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो एसिडिक ऑर्डर के अंतर्गत इसमें काम करता है प्लस आई ग्रुप। और प्लस आई ग्रुप क्या होता है, प्लस आई ग्रुप होता है एल्काइलिक ग्रुप। एल्काइल ग्रुप क्या होता है, एल्काइलिक ग्रुप से ये होता है कि मैंने आपको पढ़ाया था हेलो एल्केन में, अगर हेलो एल्केन में से अगर हेलो एल्केन के हाइड्रोजन में से एक कम कर दें तो क्या बनता है, ये मेथेल है। अगर हेलो एल्केन के हाइड्रोजन में से एक कम कर दे तो क्या बनता है, CH3। तो अगर मैं इसको बोल रहा हूं ये एल्केन तो क्या बन जाएगा, एल्केलिक, यानी कि एल्काइल। एल्काइल जो होता है वो एल्केन के एक एच कम्युनिट होता है, ठीक है। अगर हम बात करें एसिडिक ऑर्डर की, तो एसिडिक ऑर्डर में मैंने आपसे ये बोला कि CH3 के पास तो डोनेटिव ग्रुप है, तो उसके पास चांस क्या है कि अपना चार्ज छोड़ेगा। जैसे ही चार्ज छोड़ेगा तो इसकी पावर बढ़ जाएगी। सोचिए कैसे बढ़ेगी, तो पावर बढ़ने का मतलब है कि चार्ज छोड़ दिया, भाई फ्री हो चुका है, फ्री होते किसी को भार दे चुका है, जिसको भार देगा उसके पास चार्ज बढ़ जाएगा, उसके पास जिम्मेदारी ज्यादा आ जाएगी। फ्री हो गया है ना, इसके पास चार्ज बहुत है, इसमें चार्ज फ्री कर देते हैं, फ्री हो गया और इसके पास कोई काम नहीं है, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई, स्टेबिलिटी बढ़ गई। अब ये हो गया, अभी हो गया फ्री इंसान, कोई काम नहीं इसके पास, ठीक है। चार्ज फ्री कर दिया, चार्ज फ्री कर दिया तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई, अभी इजीली वर्क कर पाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने क्या लिखा है, 1 डिग्री अल्कोहल के पास फ्री
इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो फ्री इलेक्ट्रॉन लॉस करते इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। फ्री इलेक्ट्रॉन लॉस करते स्टेबिलिटी बढ़ गई तो 1 डिग्री पहले आ गया एसिडिक ग्रुप में। 2 डिग्री में क्या होता है, 2 डिग्री में स्टेबिलिटी थोड़ी कम होती है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज करना मुश्किल है तो इसकी थोड़ी रिएक्टिविटी कम होती है एसिडिक ग्रुप में, एसिडिटी में अगर हम बात करें। ठीक ठीक और कम होती है, समझ गए। वही रोल है कि CH3 फ्री हो गया तो ये फ्री होती, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई, ये अपने काम से फ्री हो गया, अब आराम करेगा, सोएगा, खाएगा पिएगा, बस कोई दिक्कत नहीं। सर बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट में आपके अल्कोहल कंपाउंड के अंदर अगर मैं बात करूं तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड जो होता है वो ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के टूटने से बनता है। अब ये ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड टूटेंगे तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड की लेंथ ज्यादा होती है, यानी खिंच जाता है छोटा। ये देखो अब यहाँ देखो क्या कहता है ये समझ आओ, ये सिंगल एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड है आपका, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो जैसे ही ट्रिपल बॉन्ड ये डबल बॉन्ड ये इनका मिलन हो गया तो ये टूट गए, इनका टूटते क्या होगा, डबल बॉन्ड बन गया। तो इसकी पावर बढ़ गई, इसकी पावर इंक्रीज होगी, पावर बढ़ गई, हाइट बढ़ गई, मतलब पावर बढ़ गई, लेंथ बढ़ गई, तो इसकी लेंथ बढ़ गई। जहां लेंथ बढ़ेगी तो खिंच जाएगा, खिंचते क्या होगा सर, खिंचते इसके अंदर साइज इंक्रीज होगा, साइज बढ़ती हीट जाएगी, हीट बढ़ती क्या होगा सर, हीट पड़ते ही इसका पहले मेल्टिंग पॉइंट काम करता है। क्यों, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट हमेशा बॉन्ड को तोड़ता है, बॉन्ड टूटेगा नहीं अभी इजीली, तो बॉन्ड टूटेगा तो मेल्टिंग पॉइंट काम करेगा। जब तक मेल्टिंग पॉइंट काम करेगा तो मेल्टिंग पॉइंट का इफेक्ट काम करेगा। बॉइलिंग पॉइंट कब काम करेगा, बॉइलिंग पॉइंट आपका तब काम करेगा जब आपका मेल्टिंग पॉइंट का काम खत्म हो जाएगा, और मेल्टिंग पॉइंट इसमें बहुत ज्यादा काम करता है एल्कोहलिक ग्रुप में, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होने के कारण बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, ठीक है, वो चीज है, ठीक है। और अगर हम बात करें डबल बॉन्ड की, 2 डिग्री में डबल बॉन्ड होता है तो यहाँ पे इसे इजीली बॉइल करना बहुत ईजी है, 3 डिग्री को बॉइल करना और ईजी है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम रिएक्टिविटी में क्या होता है, रिएक्टिविटी क्लीवेज कंपाउंड तोड़ते कैसे, तोड़ने में HX होता है। HX क्या होता है, HX हमेशा सर जी, HX हमेशा आपका जुड़ता है, कहां जुड़ता है, ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड जुड़ता है। जहां पे X ऐड होगा सर जी, जहां पे आपका X ऐड होता है वहां से बॉन्ड टूटता है। तो बॉन्ड कहां टूटेगा सर जी, यहां तो देखो सर, यहाँ 3 डिग्री है, 3 बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा, 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड में क्या होगा, अगर 3 बॉन्ड आपस में कनेक्टेड है ऐसे, देखो 3 बॉन्ड कनेक्ट आपस में ऐसे, कोई Cl आया, Cl ने यहाँ अटैक किया, Cl ने एक बॉन्ड को तोड़ दिया, तो जैसे Cl तोड़ेगा इस बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड को, ये इसको तोड़ देगा, तो इसको तोड़ते ही हट जाएगा, हट गया, तो 2 बॉन्ड रह गए, ठीक है। अब दूसरा, अब ये यहाँ देखो 2 डिग्री वाले में ये एक बॉन्ड तो तोड़ दिया, सिंगल बॉन्ड रहेगा। अब सिंगल बॉन्ड वाले को कौन तोड़ेगा, तो स्टेबल हो गया, वही बात है ना, कुछ नहीं है भाई, बहुत ईजी है। आज तो कुछ भी नहीं पढ़ा है, बहुत कम पढ़ा है, और इंट्रोडक्शन को कई तरीके समझा भी दिया है ना। ऐसे ही वीडियो में अंत तक बने रहे, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं एक बहुत मस्त एक और वीडियो में, ठीक है। ओके गाइस।